Hello student, I am back with another video and today we will understand what is the meaning of income expenditure account and how we prepare income and expenditure account. It is difficult to ascertain from cash book or receipts and payment account of certain period whether there was excess of income over expenditure or excess of expenditure over income. This is due to the reason that credit transactions are not recorded in this book. Also, there are various receipts and payment which remain outstanding at the end of certain period. As such, income and expenditure account has to be prepared to know the actual position of a non-trading organization. The non-trading organization or a professional person prepare the income expenditure account in order to know their financial position. With the preparation of this account, we can easily know whether there is excess of income over expenditure or vice versa at the end of the year. तो एक किसी भी निश्चित समय के बाद कैश बुक एंड रिसीट्स पेमेंट से हम किसी भी नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से ये पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रिसीट्स एंड पेमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए इन नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ताकि ये पता कर सकें कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर हम शॉर्ट में समझें कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन to ascertain surplus or deficit of the organization. It is prepared as a part of final account of non-trading organization and is equivalent to profit and loss account prepared by for-profit business enterprises or the organization. ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है सरप्लस और डेफिसिट को पता करने के लिए। यहाँ पर जो दिया गया है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का मतलब सरप्लस है और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम का मतलब डेफिसिट है, और ये फाइनल अकाउंट की तरफ प्रिपेयर किया जाता है, एक फाइनल अकाउंट के पार्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि हम क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे आइटम्स डेबिट में, जो एक्सपेंसेस होते थे वो डेबिट में लिखे जाते थे और जो इनकम्स होती थी वो क्रेडिट में लिखी जाती थी, उसी तरीके से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसका एक फॉर्मेट या परफॉर्मा समझेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इस अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरी लाइन में अकाउंटिंग पीरियड लिखा जाएगा जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा जाता है जिस तरीके से हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए जितनी भी एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और प्रीपेड को हम डिडक्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग में भी जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग्स हैं या एट द एंड ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग निकलती हैं वो ऐड होती हैं, और जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं जो बिगिनिंग में दी रहती हैं उन्हें हम डिडक्ट करते हैं। एडवांस में जो प्रीवियस ईयर के एडवांस हैं वो ऐड होते हैं और जो करेंट ईयर के एडवांस हैं वो डिडक्ट होते हैं। इस अकाउंट में इनकम सारी क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं और इनकम में अर्न इनकम को हम ऐड करते हैं और अनअर्न इनकम को डिडक्ट करते हैं। कैपिटल नेचर के कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन बैड डेट्स की एंट्री होती है और कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जिसका इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस पर पड़ता है वो एंट्रीज इस अकाउंट में की जाती हैं।
इस अकाउंट के बेसिस पर हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस अकाउंट को जो डिफरेंस निकलता है वो या तो सरप्लस निकलता है या फिर डेफिसिट निकलता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड के टोटल से तो सरप्लस निकलता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो डेफिसिट निकलता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का मतलब सरप्लस होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम का मतलब डेफिसिट होता है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिसिट मीन्स लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्मेट होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का और इसी फॉर्मेट के बेस पर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।